हेलो दोस्तों। एक महिला रोज अपने पति के साथ कार में ऑफिस जाती थी, लेकिन रास्ते में जब भी ट्रैफिक या रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकती, कुछ भिखारी उनकी गाड़ी को घेर लेते। उन बच्चों में एक लड़का था जो बहुत ही मासूम और प्यारा था। कभी वह रंग बिरंगे कागज के पंखे बेचता, कभी अगरबत्ती और कभी चमेली के फूल। वह भी उनकी गाड़ी के पास आता था। उसकी मासूमियत और मीठी बातें उस महिला को बहुत अच्छी लगने लगीं। धीरे धीरे उस महिला को वह लड़का बहुत पसंद आने लगा। लेकिन एक दिन उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में जब महिला को सच्चाई पता चलती है तो वह दंग रह जाती है। वो मासूम बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना बेटा था, जिसे जन्म के बाद किसी मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा था। 8 साल बाद वही बच्चा सड़कों पर इस तरह भटकता हुआ भीख मांगने को मजबूर था। तो दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपना ही बच्चा छोड़ना पड़ा? और हादसे के बाद जब महिला का पति इस सच्चाई को जानता है तो क्या होता है? आइए इस भावनात्मक कहानी में जानते हैं पूरी सच्चाई। दोस्तों, यह एक मां और उसके बेटे के दिल को छू लेने वाली कहानी है। यह कहानी जयपुर शहर की है। जयपुर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अमित था। बाजार में उसकी मोबाइल एक्सेसरीज की एक दुकान थी। वह प्रताप नगर इलाके में रहता था। रोज अमित अपनी पत्नी काव्या के साथ कार में दुकान जाता था। रास्ते में जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती, खासकर टोंक रोड के रेड सिग्नल पर, बहुत सारे बच्चे गाड़ियों को घेर लेते। कोई पैसे मांगता, कोई कुछ बेचता और कोई शीशे साफ करता। लगभग 8 से 10 बच्चे होते और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी। उन्हीं बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम आरव था। उम्र करीब 10 या 11 साल। वह कभी कागज के पंखे बेचता था। एक दिन वह अमित और काव्या की गाड़ी के पास आया और बोला, आंटी, पंखा ले लीजिए। काव्या मुस्कुराई और बोली, पंखे का मैं क्या करूंगी? आरव बोला, अपने बच्चे को दे दीजिए। काव्या हंसते हुए बोली, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तक तो यह पंखा टूट जाएगा। उस समय वह 6 महीने की गर्भवती थी। आरव बोला, आंटी, नहीं टूटेगा। अगर आप इसे छोड़ेंगी नहीं तो यह कभी नहीं टूटेगा। उसकी बात सुनकर काव्या को बहुत अच्छा लगा। उसने 2 पंखे खरीद लिए और सिग्नल हरा होते ही वे आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद फिर जब गाड़ी उसी सिग्नल पर रुकी, आरव फिर आया, लेकिन इस बार वह पेन बेच रहा था। काव्या ने पूछा, आज पंखे नहीं बेच रहे? आरव बोला, आंटी, पंखे टूट जाते हैं, नुकसान हो जाता है। आज पेन लीजिए, 20 रुपये में 8 पेन। काव्या को पेन की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने खरीद ली। धीरे धीरे काव्या और आरव के बीच एक अजीब सा अपनापन बन गया। वह जब भी वहां से गुजरती, कुछ न कुछ उससे जरूर खरीदती और चुपके से उसे 100 से 200 रुपये भी दे देती। लेकिन एक दिन जब उनकी गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी, आरव वहां नहीं दिखा। काव्या बेचैन हो गई। तभी कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, मैडम, आप आरव को ढूंढ रही हैं ना? काव्या बोली, हां, कहां है वो? बच्चों ने कहा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चों ने बताया कि वह रामगढ़ बस्ती की झुग्गियों में रहता है। काव्या ने अमित से कहा कि वह उसे वहीं उतार दे। अमित ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे फोन करते रहना। काव्या ऑटो लेकर रामगढ़ बस्ती पहुंची। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला बाहर बैठी रो रही है। उन्हें देखकर काव्या सन्न रह गई, क्योंकि वह उन्हें पहचानती थी। बुजुर्ग महिला ने भी काव्या को पहचान लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोली, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। यह सुनते ही काव्या की दुनिया उजड़ गई। वह बोली, क्या आरव मेरा बेटा है? बुजुर्ग महिला बोली, हां, वही तेरा बेटा है। काव्या रोते रोते जमीन पर बैठ गई। लोग इकट्ठा हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कहानी पीछे जाती है। काव्या उदयपुर की रहने वाली थी। 18 साल की उम्र में उसे विक्रम नाम के लड़के से प्यार हो गया। परिवार ने मना किया, लेकिन दोनों ने शादी कर ली। 1 साल बाद उनके यहां बेटा हुआ, जिसका नाम आरव रखा गया। लेकिन विक्रम अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ था। एक दिन उसके दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी। काव्या टूट गई। कुछ समय बाद उसके माता पिता आए और कहा कि वह दूसरी शादी करे, लेकिन शर्त रखी कि बच्चे को छोड़ना होगा। भारी मन से काव्या ने बेटे को उसकी दादी के पास छोड़ दिया। समय बीतता गया।
दादी बच्चे को लेकर जयपुर आ गईं। हालात खराब थे। मजबूरी में आरव सड़कों पर सामान बेचने लगा। और किस्मत का खेल देखिए, वही बच्चा रोज अपनी मां के सामने खड़ा होता रहा, लेकिन मां उसे पहचान नहीं पाई। एक्सीडेंट के बाद आरव को अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर थी। 2 दिन तक कुछ पता नहीं चला। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि लड़के को होश आ गया है। काव्या दौड़कर उसके पास गई। आरव ने आंखें खोलकर कहा, आंटी, आप आ गईं? काव्या रोते हुए बोली, मैं आंटी नहीं, तुम्हारी मां हूं। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कुछ दिनों बाद अमित को पूरी सच्चाई पता चली। पहले वह बहुत नाराज हुआ और चला गया, लेकिन बाद में वह लौटा और बोला, गलती तुम्हारी नहीं थी। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज काव्या, अमित और आरव एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मां और बच्चे को कभी अलग नहीं करना चाहिए। मां का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो